यहाँ बीच में लगा देता हूँ इसको मैं। आर यू रेडी टू शूट? अरे रुक जा यार, रुक जा। पानी की आवाज़ आ रही है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मीडियम की। हमारे पास 3 मीडियम हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और तीनों ही मीडियम में साउंड की वेलोसिटी अलग अलग होती है। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम कुछ धमाके करेंगे और एयर में हमारे गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी या फिर साउंड की स्पीड को मेजर करेंगे। क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ लीस्ट काउंट हमारे इक्विपमेंट का हो सकता है, उसके कारण कुछ एरर प्रोपोगेट करेगा हमारी कैलकुलेशन में। तो लीस्ट काउंट के हिसाब से हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रैप बोर्ड का क्या यूज़ होता है। जब भी आपने देखा होगा लाइट्स कैमरा एक्शन बोलते हैं, फिर इसको ऐसे कट करते हैं, तो वो क्यों यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। साउंड सिंक कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लाइट्स कैमरा एक्शन, सॉरी टेक 1, रोल 1, सीन 1 क्या होता है, एक्शन। हम यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो मेरे पास ये नापने के लिए टेप है। और को प्लीज़ होल्ड दिस। ये टेप सिर्फ 100 मीटर लंबा है, तो मेरे को ऐसे बहुत सारी बार दौड़ना पड़ेगा यार। कुत्ता ना पीछे पड़ जाए। ओके, तो ये डिस्टेंस 100 मीटर है। ये पत्थर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आ जाओ। अरे गाय भाग रही है, मैं भी भागूंगा। ये 200 मीटर्स हो गए। हटो। कौन सी क्लास में? अगर ये वाला पूरा हो जाएगा तो 500 मीटर पूरे हो जाएंगे, आधा किलोमीटर। हे कल हमें शूट करते करते अंधेरा हो गया था, तो आज हम फिर दोबारा आए हैं और अभी हम कैमरा सेट कर रहे हैं। ये देखो हमारा कैमरा एंड माइक आ चुका है और हमने डिस्टेंस नाप लिया था यहाँ इस खंबे तक। इस खंबे पर हम कैमरा रखेंगे, खंबे से लेकर के वो जगह जहाँ हम बॉम्ब फोड़ेंगे, ये डिस्टेंस है 476 मीटर्स। तो अब हम कैमरा सेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बॉम्ब फोड़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली काम कैसे करता है। स्पीड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कार की अगर मान लो हमें स्पीड नापनी है तो कार को हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं और हम देख लेते हैं किसी भी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कार की स्पीड पता कर सकते हैं। लेकिन साउंड हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें जो साउंड की स्पीड पता करनी है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तरीके से डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कब साउंड ने यहाँ से चलना शुरू किया और कब साउंड यहाँ पर पहुँच गया। तो इसके लिए हम एक बॉम्ब का यूज़ करने वाले हैं। बॉम्ब जब यहाँ से फटेगा तो उससे लाइट भी निकलेगी और उससे साउंड भी निकलेगा। लाइट इंस्टेंटली, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन साउंड यहाँ से धीरे धीरे इस तरीके से आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हमारे केस में डिस्टेंस लगभग 500 मीटर है, उस केस में यहाँ से लाइट अलग टाइम पे पहुँचेगी और साउंड अलग टाइम पे पहुँचेगा, और यही डिफरेंस इन टाइम हम पता कर लेंगे। उसके हिसाब से हम साउंड की स्पीड पता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। वैसे हवा में साउंड की स्पीड कितनी होती है? लगभग 343 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं कि हमारी साउंड की स्पीड कितनी आती है इस एक्सपेरिमेंट में। देखो बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी है अचानक से, उस तरफ बारिश भी हो रही है शायद, तो हमारा कैमरा भीग सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। देखो अभी इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, साउंड को भी बॉम्ब से कैमरे तक ट्रैवल करना है। साउंड ट्रैवल करता है हवा में। अब हवा खुद ही इस डायरेक्शन में चल रही है तो हमारा साउंड यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगा, हमारे साउंड की स्पीड ज़्यादा आएगी, तो हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि हम इस तरफ बॉम्ब फोड़ देंगे, इस तरफ कैमरा रखेंगे। उस केस में हवा के अगेंस्ट हमारा साउंड ट्रैवल करेगा, उस केस में हमारे साउंड की स्पीड कम आएगी। तो एक बार हमारी स्पीड ज़्यादा आएगी, एक बार हमारी स्पीड कम आएगी, हम दोनों को एवरेज आउट कर देंगे तो हमें साउंड की एक्चुअल स्पीड मिल जाएगी। और फिर डिफरेंस लेकर के हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक्चुअली विंड की हवा कितनी चल रही थी। और इसमें एक ही बात बस प्रॉब्लम है कि विंड की स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसमें, नहीं तो फिर रीडिंग सारी गड़बड़ आने वाली है। बारिश आने वाली है, जल्दी से हम शुरू करते हैं। बॉम्ब दो भाई, बॉम्ब दो।
तो हम जाकर के वहाँ पर ये वाला बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, बड़ा मस्त धमाका होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ के बारे में, जो है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज होती रहती है, तो आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। थ्योरी पता होना उतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम टेम्परामेंट हमारा डेवलप नहीं हो पाते और एग्जाम हॉल में जाके हम नर्वस हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस करते रहो। मेरा भी IIT में सिलेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि मैं हर संडे एक मॉक टेस्ट दिया करता था। और आप उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, जो है क्रैशअप। क्रैशअप यूज़ करने से आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, IIT JEE नीट CBSE फाउंडेशन या और भी कोई कैटेगरी, आपको सभी जगह क्रैशअप से 10% डिस्काउंट मिलता है। क्रैशअप क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मुझे लगता है बारिश आने वाली है तो फटाक से शुरू करते हैं। यार फिर से बॉम्ब दो, बॉम्ब दो, बॉम्ब भेजो, बॉम्ब भेजो, बॉम्ब भेजो, बॉम्ब। ये बॉम्ब जो है ना बड़ी जल्दी फट जाता है, तो इसकी बत्ती छील रहा हूँ मैं, मेरे को बड़ा डर लगता है यार। और 2-4 हाथ में कैमरा लेके मैं भाग नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। यहाँ बीच में लगा देता हूँ इसको मैं। आर यू रेडी टू शूट? अरे रुक जा यार, रुक जा। क्लैपबोर्ड सिंक। Hey dude, are you ready? Hey Roger, Roger. तो बॉम्ब को फोड़ा जाए, फोड़ दो। क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। बॉम्ब फोड़ दो, बॉम्ब फोड़ दो, फोड़ दो, बॉम्ब फोड़ दिया जाए, बॉम्ब फोड़ दिया जाए। एक रीडिंग हमने ले ली है, 1-2 रीडिंग और लेते हैं ताकि हम एवरेज आउट कर पाए हमारे एरर्स को। दिस इज सेकंड टेक बाय विक्रांत, सेकंड टेक बाय विक्रांत। धमाके के लिए तैयार, कर दो धमाका। भागो। प्लेबैक करके चेक कर ले एक बार कैसा आया, जस्ट चेक इट। यहां पर हमें धमाका दिखाई दिया था लेकिन आवाज यहां पे जाके आई। नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं, यहाँ पर भी हमें देखो धमाका पहले दिख जाएगा और आवाज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, धमाका इस जगह पे हो जाता है और आवाज़ बाद में आती है। ये जो पीक है वो एक्चुअली आवाज़ में दिख रहा है हमें कि धमाका हो गया है। इसका प्लेबैक देखते हैं। तो ये तो रियल टाइम प्ले हो रहा है। हमने क्या किया था, कैमरे की मदद से हाई स्पीड शूट किया था, तो अब हम इसे 4 टाइम्स स्लो कर देंगे और उसके बाद इसे देखते हैं। हमें यहाँ पर धमाका दिखाई देता है। इस वक्त आप देख सकते हो कि जो फ्रेम वैल्यू है वो है 482 फ्रेम पे हमें एक धमाका दिखाई देता है। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर आगे चलते हैं तो इस जगह पर ये है हमारा 660th फ्रेम। तो हमें 482 से लेकर 660th फ्रेम तक के का डिफरेंस आ रहा है। तो उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास 178 फ्रेम्स का डिफरेंस है धमाके के बीच में। और दूसरी क्लिप के लिए भी अगर हम यही कैलकुलेशंस करें तो देखो एक हमें धमाका दिखाई देता है 947 फ्रेम पे और उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है 1118 फ्रेम पे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है 117 फ्रेम का। तो हमने बहुत सारे धमाके किए थे एक्चुअली, लेकिन टेक्निकल गड़बड़ी के कारण हम सिर्फ 2 ढंग की वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर पाए हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। हमारे पास फ्रेम्स की 2 रीडिंग है और इन दोनों की हमें एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू लोगे तो वो आ जाती है 178 प्लस 171 डिवाइडेड बाई 2 और उसकी वैल्यू आ जाती है 174.5। हमने शूट किया था हाई स्पीड में, जहाँ 1 सेकेंड में 120 फ्रेम्स थे। अब इतने सारे फ्रेम्स में कितने सेकंड होंगे यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे टाइम की वैल्यू आ जाएगी 174.5 डिवाइडेड बाई 120 सेकेंड्स। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास ये रहा, टाइम हमारे पास ये रहा, तो हमारी स्पीड की वैल्यू आ जाती है 476 डिवाइडेड बाई 174.5 डिवाइडेड बाई 120 और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 327.335 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमारी जो मेजरमेंट थी उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं।
तो इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये वाले पार्ट हट जाएंगे और हमारी वैल्यू एक्चुअली आ जाती है 327 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ साउंड। एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 343 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारी जो मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट है उसमें कहीं ना कुछ एरर है, तो वो एरर कितना है ये पता होना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, हम एरर पता करते हैं। हमारा एरर आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो है 343 माइनस 327 डिवाइडेड बाई 343। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 343 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाता है जिसकी वैल्यू है 4.67%। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने वैल्यू भी निकाल ली, साउंड की स्पीड और जो एरर है वो भी निकाल लिया। एरर किस कारण से आ सकता है? हो सकता है हमने कुछ ना कुछ गलती करी हो, या फिर हो सकता है स्पीड हवा चल रही हो, हवा के कारण भी उल्टे डायरेक्शन में हवा चलेगी तो साउंड की स्पीड हम एक्चुअली कम मेजर कर पाएंगे। अब आते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे कि ये जो क्लैपबोर्ड है इसका यूज़ क्या होता है। देखो, जब भी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स बन रही होती है तो आप कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करते हो, माइक में ऑडियो रिकॉर्ड करते हो। अब आपका सवाल आएगा कि कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग होती तो है, तो ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड करने का फ़ायदा क्या है। पहला पॉइंट कि हमारे कैमरे में ऑडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती जितनी कि प्रोफेशनल ऑडियो डिवाइसेस में रिकॉर्ड होती है। जैसे इस वाले माइक में भी उतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं हो रही हो। दूसरी चीज़ होती है, अभी तो हमारा कैमरा स्टैटिक है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा ऐसे स्टैटिक ट्राइपॉड पे रखा नहीं होता। कैमरा खुद मोशन कर रहा होता है। जो कैमरा ऑपरेट करता है वो यही दिखता था, जो कैमरा में सब कुछ दिख तो रहा है ना, तो वहाँ पे वो कैमरे में विजुअल क्या है उसी को मॉनिटर कर रहा होता है। ऑडियो में क्या चल रहा है उसे पता नहीं चलता। जैसे अभी बगल में से गाड़ी निकल गई तो आवाज़ ठीक से नहीं आती। कई बार ऊपर से प्लेन उड़ता हुआ निकल जाता है, उसकी वजह आवाज़ पूरे में रिकॉर्ड हो जाती है। कैमरामैन का ध्यान उस पर नहीं आता, डायरेक्टर का ध्यान नहीं उस पर जाता। ऑडियो वाला बोलता है ऑडियो सही नहीं आया, हमें एक बार और रीटेक लेना चाहिए। फटाक से देखते हैं कि साउंड को सिंक कैसे किया जाता है। क्योंकि हम हाई स्पीड में शूट कर रहे थे, हमारा कैमरा साथ में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करना पड़ा। और जब हम दोनों को टाइमलाइन में डालते हैं तो हमारा वीडियो इस तरीके से अलग आता है और ऑडियो क्लिप अलग आती है। और जब मैं इसे प्लेबैक करता हूँ तो देखो अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही और यहाँ पे कहीं और आवाज़ आ रही है। तो हमारा ऑडियो और वीडियो अलग अलग साथ जगह पे चल रहे हैं। इन दोनों को एक साथ लाना बहुत ज़रूरी है और यही होता है सिंगिंग का प्रोसेस। तो मैंने पहले ही सिंग करके रखा हुआ है। हमें इस तरीके से एक्चुअली मैच करना होता है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जब भी वो क्लैपबोर्ड मारा जा रहा है उसी वक्त हम यहाँ पर आवाज़ को सिंग करते हैं। ये देखो ये जो पीक्स आप देख रहे हो ना साउंड की, वहीं पर एक्चुअली हमारा क्लैपबोर्ड खटाक से आया हुआ है। इसको मैंने सिंग किया, अब इसे चला के देखते हैं। और एक्चुअली आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी होती हैं कि दिस इज शॉर्ट नंबर दिस, टेक नंबर दिस, ताकि ऑडियो के स्टार्टिंग में हम सुन पाते हैं कि व्हाट इज दिस शॉट से। मैंने यहाँ पे बोला ही नहीं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शॉट्स उतने ज़्यादा नहीं थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिल्म्स में बहुत ज़्यादा शॉट्स होते हैं, वहाँ पर ये भी बोलना पड़ता है। इस तरीके से क्लैपबोर्ड काम करता है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और 2 दिन लगे हमें ये वीडियो शूट करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, जो है क्रैशअप। उससे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड क्विज एंड अनलिमिटेड एक्सेस, सॉरी लाइव क्विजेज एंड टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस। तो प्रैक्टिस करो यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी रैंक इंप्रूव होगी। और आते रहेंगे इसी तरह के वीडियोस लेकर के हम हेलो साइंस पे। तो प्लीज सब्सक्राइब भैया, सब्सक्राइब करोगे ना? मैं डालूंगा हेलो साइंस। हाँ, मैंने कहा कहीं आतंकवादी तो नहीं हो, टेररिस्ट वगैरह।